हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि लॉ स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है और नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। डेट इज़ व्हाट इज़ एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम डिकोड करने वाले हैं। एग्रीमेंट आपने सुना होगा कि कई बार लोग बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वी विल डू सर्टेन काइंड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, दैट इज़ एग्रीमेंट, है ना। तो अब वो एग्रीमेंट कितना वैलिड है और वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो देखते हैं। देखिए, एग्रीमेंट जो है इट इज़ लाइक कंडीशंस। किसी ने कुछ ऑफ़र दिया, प्रपोज़ल दिया, जैसे कि पार्टी ए ने प्रपोज़ल दिया पार्टी बी को, पार्टी बी ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्चुअली में एग्रीमेंट बनता है। एक वैलिड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें कंसिडरेशन भी होगा, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा वो, है ना। साउंड माइंड के लोगों ने किया होगा, मेजर होने चाहिए जो दो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो डैट इज़ एग्रीमेंट एंड डैट एक्चुअली बिकम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल वर्ड में हम कहें तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सिंपल वर्ड में जो भी चीज़ आप एग्रीमेंट में लिख रहे हैं जो लीगली आप इन्फोर्सिबल करा पाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब जो देश के संविधान के हिसाब से, देश के लॉ के हिसाब से जो चीज़ें चलेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लिख दी है एग्रीमेंट में जो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब चीज़ों के हिसाब से वो नहीं चल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कल से भूमि से निकलना हुआ जितना भी सोना चांदी कुछ भी है सरकारी ज़मीन की, आप किसी को अधिकार दे देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ताजमहल, लाल किला, कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट आप एग्रीमेंट करके किसी को सेल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसे आप अपने घर को किसी और को दे रहे हैं तो वो लीगली इन्फोर्सबल है कि बिकॉज आपका घर है, आप किसी को भी दे सकते हैं, तो डैट इज़ एक्चुअली बिकमिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को दान दे रहे हैं, आप एग्रीमेंट करके कर रहे हैं, तो बिकॉज यू आर अ मेजर एंड यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजन, दिस ऑल्सो बिकम कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो बेसिक डिफरेंस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। मतलब एग्रीमेंट अगर लीगली सही है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एग्रीमेंट अगर लीगली सही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग परेशान करते हैं कि एग्रीमेंट कर लिए तो अब आप हमारी बात से मुकर नहीं सकते। तो अगर मान लीजिए कि वो एग्रीमेंट सही नहीं है, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, किसी ने ज़बरदस्ती किसी दबाव में बंदूक की नोक पर आपसे कोई एग्रीमेंट करा लिया, शराब पिलाकर एग्रीमेंट करा लिया, किसी तरीके से प्रभावित करा के एग्रीमेंट करा लिया, डैट इज़ ऑल्सो नॉट इन्फोर्सिबल। अब हम इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। जो हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहेंगे, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज़ तो आप समझ गए हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि इन्फोर्सिबल है लॉ में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड होगा। अब उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट की, कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो एसेंशियल होगा उसमें वो होता है कि आन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़। पहला एसेंशियल क्या होगा कि एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच में होगा। An agreement is the result of proposal or an offer by one party followed by its acceptance by other as the term party suggests in the above section। मतलब इसमें क्या कह रहा है? इसमें सिंपली एक बात कह रहा है कि एक एग्रीमेंट जो है उसमें पार्टी ए प्रपोजल देगी, पार्टी बी उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट का पहला एसेंशियल हो गया। दूसरा एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होगा वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी आप कैसे देखेंगे? पहला पॉइंट कि दोनों मेजर हों, उनकी एज 18+ हो, नंबर वन। अगर कोई माइनर है तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। नंबर टू, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी मर्जी से कर रहा हो। नंबर तीन, मेंटली अनस्टेबल ना हो, मेंटली साउंड होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हाँ, या किसी भी लॉ के हिसाब से अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो रहा है तो भी नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि देयर शुड बी ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट जो है आप उस एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट नहीं कहेंगे अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं हो। कंसिडरेशन का मतलब सिंपली होता है मनी, अमाउंट, पैसा। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट
हम पे कर रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। मतलब हमें ये कहना चाहिए कि कंसिडरेशन उसमें होना ही होना है, उसमें पैसे का मेंशन करना ही करना है अगर हम उसको वैलिड एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो। अगला पॉइंट है देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज व्हेन दे इंटर इनटू द एग्रीमेंट। मतलब पार्टीज़ के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए। राम और श्याम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि राम कंसेंट नहीं दे रहा है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, किसी ज़बरदस्ती जोर में वो एग्रीमेंट कर रहा है, श्याम करना चाह रहा है, तो दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री विल होना चाहिए कि हमें एग्रीमेंट करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद में पाँचवा पॉइंट आता है इसका, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जिसको गवर्नमेंट ने, कोई भी ऐसा लॉ जिसमें गवर्नमेंट ने उसको वॉइड कर रखा है, जैसे कि आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल या बाई नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप विदेशी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप आतंकवादियों के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप चोर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप बेसिकली कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते, आप खुद की आर्मी बनाने के लिए चाइना के साथ में एग्रीमेंट कर लीजिए, तो डैट इज़ रियली नॉट इन्फोर्सेबल। अगला पॉइंट है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट बेसिकली हम कर रहे हैं ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और एक लीगल रिलेशनशिप हमारी इस्टेब्लिश हो सके, इस वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने एसेंशियल आपको बताया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के हिसाब से है ना, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से है।